Hello guys, welcome to my channel Physical Medicine. Today topic is relation of the hand and wrist with the elbow mobility and stability. मतलब हैंड एंड रिस्ट के साथ एल्बो जॉइंट का क्या रिलेशन है, एल्बो मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, वही हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. तो यार co-contraction of the flexors, biceps brachialis and extensor triceps brachii muscle at the elbow provide a stable base for a forceful motion of the wrist and fingers, because several of the muscles that cross the wrist and fingers also cross the elbow joint. At first here co-contraction mean it is the simultaneously activation of the antagonist muscle around a joint. Those muscles that act in the opposite direction on the same joint or structures. Here biceps brachii मतलब ड्यूरिंग फ्लेक्शन हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, एगोनिस्ट मसल है. अब एक्सटेंसर में क्या है, एंटागोनिस्ट मसल है. तो एंटागोनिस्ट में से तब ट्राइसेप्स ब्रेकाई भी एक एक्टिविटी करेगा. इसी के वजह से हमारा स्मूथली जो मूवमेंट होता है वो हम लोग कर पाते हैं. ओके तो को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एट द एल्बो जॉइंट ये जरूरी चीज़ है. मतलब को कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो हम लोग सही से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही नहीं रहेगा. ओके अब क्या है, ये जो मसल्स है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर जो मसल है ये क्या करता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग फोर्सफुल मोशन ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स. हाँ, क्योंकि ये सब जो मसल्स है ये मल्टी जॉइंट मसल है जो एल्बो के साथ साथ रिस्ट एंड फिंगर को भी क्रॉस करता है. मतलब एल्बो से लेके रिस्ट और फिंगर्स तक ये सब एक्सटेंस है. तो हम लोगों को क्या याद रखना होगा कि को contraction of the muscles, it is an important mechanism used by the central nervous system to regulate joint stability. The design of the radial ulnar joint enhance the mobility of the hand. रेडियल ulnar joint का जो डिज़ाइन है वो हैंड का जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है. आर्टिकुलर कार्टिलेज हेल्प्स फॉर सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द हैंड इन एवरी पोजीशन in the relation to the forearm, and the movable forearm is unable to provide a stable base for attachment of the wrist and hand muscle. Therefore many of the muscles that act on the wrist and hand are attached on the distal end of the humerus rather than on the forearm. आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द हैंड एवरी पोजीशन में आर्टिकुलर कार्टिलेज जो मूवमेंट है, हाँ, सुपाइनेशन और प्रोनेशन इसमें हेल्प करता है. अब और क्या है, हमारा जो फोर आर्म है वो मतलब उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है. इसीलिए क्या होता है कि जो ज़्यादातर मसल है वो हमारा मतलब जो ज़्यादातर मसल है जो रिस्ट और एंड हैंड पे एक्ट करता है वो सब मसल ज़्यादातर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस के साथ ही अटैच्ड है rather than the forearm. Lean and Colliagus suggest that the flexor carpi radialis function as a dynamic stabilizer, with the flexor carpi ulnaris being the primary stabilizer for elbow valgus stability. मतलब जो हमारा flexor carpi radialis and flexor carpi ulnaris है वो act as a dynamic stabilizer and for the elbow valgus stability. मतलब elbow valgus जो stability है उसमें जो मेनली जो दो मसल फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस यही दोनों मसल ही इसका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस significantly reduce the medial collateral ligament strain, and at 45 and 90 degree all extensor muscles increase the valgus strain on the medial collateral ligament. जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स है वो क्या करता है, हमारा
इंक्रीज द वैल्गस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है ऑन द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ओके, अब ये तो सब समझने का चीज़ है, ये तो हम लोग समझ लिया। अब हम लोग को एग्ज़ाम में याद करके लिखना भी है, इसीलिए हम लोग मतलब एक आसान तरीके, मतलब एक आसान, तो इसको हम थोड़ा आसानी से सीखने का कोशिश करते हो कि जो हम लोग एग्ज़ाम में लिख पाए याद करके। तो जो मतलब जो मसल्स इन द हैंड, रिस्ट एंड एल्बो, तो मतलब हैंड, रिस्ट और एल्बो में क्या क्या मसल रहता है, तो इसको पहले डिस्कस करना पड़ेगा एग्जाम में। द मसल्स रैप्ड विद द फोरआर्म एंड हैंड बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग हैंड एंड फिंगर्स। द मसल ऑफ द हैंड इंक्लूड्स इंटरोशियस मसल व्हिच अलाउ टू स्प्रेड फिंगर्स एंड मूव देम टुगेदर। तो जो मसल रैप्ड करके रहता है फोर आर्म एंड हैंड के साथ, एंड बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग हैंड एंड फिंगर्स। हमारा बोन, हमारा जो मोबिलिटी है हैंड एंड फिंगर्स का, उसमें हमारा बोन हेल्प करता है। जो हैंड का जो मसल्स है इंक्लूड इंटरोशियस मसल्स व्हिच अलाउ टू स्प्रेड द फिंगर्स एंड मूवमेंट देम टुगेदर। मतलब हमारा जो फिंगर्स का जो स्प्रेड करने का जो मूवमेंट है, और एक साथ मूवमेंट करने का जो कला है उसमें हेल्प करता है। अब क्या है, हाइपोथिनर मसल्स फाउंड ऑन द स्मॉल फिंगर साइड ऑफ द हैंड। हाइपोथिनर जो मसल है, एक क्या है, हमारा स्मॉल फिंगर है और लिटिल फिंगर। तो हाइपोथिनर जो मसल है ये कहाँ पाया जाता है, स्मॉल फिंगर्स साइड ऑफ द हैंड, मतलब ये हमारा हाइपोथिनर मसल है। हाइपो मीन्स कम थिन है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपोथिनर मसल। और क्या लिखा हुआ, थिनर मसल्स फाउंड एट द बेस ऑफ द थंब। ये हमारा थंब है, और इधर क्या पाया जाता है, इधर थिनर मसल। ओके, thinner muscle found at the base of the thumb. Lumbricals which allow the fingers to straight, lumbricals इसमें क्या करता है, हमारा फिंगर को स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। The biceps and triceps muscle helps to straight and bend the arm from the joint of the elbow. These muscles are connected to the bones by the biceps and triceps tendon, when the triceps tendon helps to straight the joint. मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सब मल्टी जॉइंट मसल होता है, तो हम पहले डिस्कस कर दिए और इसको हम ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहे। ओके, द ह्यूमरस, द लार्ज बोन दैट मेक्स द अपर आर्म मीट्स द अदर टू एट द elbow. These three bones helps to form two joints which complete the anatomy of the elbow. ह्यूमरर क्या है, ह्यूमरस एक वाइड वेयरिंग बोन है, लॉन्ग बोन है। तो ये क्या करता है, पहले तो हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये हमारा स्कैपुला के साथ जो ग्लिनोइड कैविटी है, मतलब उसके साथ अटैच होकर हमारा क्या करता है, ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है, और नीचे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस वो आन्ना और रेडियस के साथ हमारा एल्बो जॉइंट फॉर्म करता है। स्पेशली द हियर इज द रेडियो ह्यूमेरो आन्ना जॉइंट है, एंड ऑल जो रिस्ट हैंड एंड एल्बो का जो रिलेशन है, उसमें जो हम लोगों का रेडियो आन्नर जॉइंट है उसका भी इम्पोर्टेंस है। ओके, while the wrist joint is articulate between the distal end of the radius and articulating surface of the carpal bones, scaphoid, lunate and triquetral bones, and other articulation in the wrist area include the distal radius, ulna and carpal bones. The wrist is a hinge joint or condyloid synovial joint allowing flexion and extension of the wrist, क्योंकि एक हिंज वैरायटी का जॉइंट है, इसीलिए फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करता है। दिस जॉइंट इज बिटवीन द रेडियस एंड कार्पल बोन
इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्डोलॉइड जॉइंट। मतलब ये जॉइंट स्पेसिकली जो फॉर्म होता है जो रेडियल एंड कार्पल बोन्स के बीच में फॉर्म होता है, इसलिए ये एक कॉन्डोलॉइड जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। जो आज का जो नोट्स है इसका रेफरेंस है सिंथिया नॉर्किन्स बायोमैकेनिक्स। तो हम लोगों को मतलब क्या समझ में आया कि जो पहले हमारे हैंड, रिस्ट और एल्बो में कौन कौन मसल इससे पास करता है, ये सब कॉज करता है, यही सब हमको मतलब समझना पड़ेगा। अब इसके साथ हमारा बोन्स का रिलेशन क्या है और जॉइंट का रिलेशन क्या है। हाँ, अब एल्बो मोबिलिटी और स्टेबिलिटी में कैसे ये सब मसल्स जो पास करता है हैंड में, रिस्ट में, एल्बो से होकर हैंड में, रिस्ट में, ये सब कैसे हेल्प करता है, यही सब चीज़ है इसका रिलेशन। तो यही है बेसिक, मतलब क्या बोले, एनाटोमी। इसमें एनाटोमी है, थोड़ा बहुत एनाटोमी, बायोमैकेनिक्स, हाँ, यही सब मिला के इसका जो रिलेशन है। अगर आप लोग अगर एग्ज़ाम में पिक्चर टाइम मिला तो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो पिक्चर दोगे तो एग्जामिनर जो है उसको भी इम्प्रेस कर पाओगे। ओके। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।